का मूवमेंट क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये इसको बोलते हैं एलिवेशन डिप्रेशन। शोल्डर्स के लिए ये कंधे के ऊपर ऐसे करना है टाइट, फिर नीचे। इससे कंधे की और सर्वाइकल की मसल स्ट्रेंथ बढ़ती है और जॉइंट का फैसिलिटेशन भी बढ़ता है। तो फिर क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज पेट को पे रखेंगे, हाथ को, ये ढीला रहेगा, पेट पे प्रेशर नहीं देना है। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज शोल्डर्स के लिए हो गया। फिर आएंगे सर्वाइकल पे। सर्वाइकल का आप बैठ के भी कर सकते हैं और खड़े होकर भी कर सकते हैं, तो बेहतर होगा कि बैठ के करें। बैठ के करने के लिए आप पालथी मार लीजिए अच्छे से, अपनी स्पाइन को सीधे रखना है, एकदम रिलैक्स पोजिशन रहेगा। ऐसे एक बार दाहिने कंधे की तरफ, एक बार बाएं कंधे की तरफ, जी 10 से 15 बार। ये राइट वे है जिसे हम सर्वाइकल जी सिर के ठीक ऊपर देखना है, फिर सामने, फिर से ऊपर, फिर से सामने। अगर गर्दन में थोड़ा भी दर्द हो तो आगे की तरफ नहीं झुकाना है। अगर दर्द नहीं हो तो पूरा ऊपर देखने के बाद पूरा नीचे देखा जा सकता है। और फिर सामने पॉइंटेड करके ये लेफ्ट एंड राइट टिल्ट करना है, जिससे हमारा जो है राइट रेंज ऑफ मोशन सर्वाइकल हो सके। ये फिर सर्कमडक्शन धीरे धीरे स्लोली, इस मूवमेंट को बहुत ही सावधानी से और स्लोली करना है। अगर गर्दन में कोई भी खिंचाव या दर्द हो तो उसको बिल्कुल नहीं करना है। तो इतनी एक्सरसाइज करने से हम लोग गर्दन में जो नसों का दबाव हो जाता है, मांसपेशियाँ अक्सर पकड़ी रहती हैं और इधर पीछे साइड में दर्द होता है, अक्सर हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से चक्कर भी आ जाते हैं। तो हमें अगर डेली हम लोग 2 से 3 मिनट 4 मिनट सर्वाइकल की एक्सरसाइज किया जाए तो इस तरह की समस्याओं से हमेशा के लिए बचा जा सकता है। ये तो हो गया रेंज ऑफ मोशन जो करना है। इसके अलावा अब इधर की मसल्स फुल एक्टिव और स्ट्रेंथ कैसी बनी रहेंगी, ये तो आइसोटोनिक एक्सरसाइज इसको बोलते हैं, जिसमें हम लोग रेंज ऑफ मोशन करते हैं। अब फिर आता है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, मतलब जो ताकत लगा के एक्सरसाइजेस की जाती है उसको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कहते हैं। इसमें हाथ के पंजों को लॉक करिए और माथे पे ऐसे रखिए और आगे की तरफ पुश करेंगे और हाथ से रोकेंगे। 1 2 3 4 5। बहुत ढेर सारा ताकत नहीं लगाना है, थोड़ा ही ताकत लगाएंगे जिससे सारी मसल्स की स्ट्रेंथ एक्सरसाइज हो सके। आगे और पीछे से 10 टाइम्स कर लिया ये। फिर राइट साइड से 1 2 3 4 5 छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 छोड़ देंगे। तो ये सर्वाइकल की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज हो गई। एंड लास्ट स्टेप, चिन के नीचे हाथ लगाएंगे और ऐसे पुश करेंगे नीचे की तरफ, 1 2 3 4 5। ये सर्वाइकल के लिए हो गया। तो हमने सारे अपर जॉइंट्स का एक्सरसाइज कर लिया, सर्वाइकल का कर लिया। अब उसके बाद फिर से सर्वाइकल का हो गया जो हम स्टार्ट करना। सर्वाइकल की एक्सरसाइजेस हैं जो हम बैठ के किए, लेकिन इसको खड़े होकर भी हम लोग कर सकते हैं। ये अगर आपको बैठा नहीं है तो आप खड़े खड़े भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये फिर ये तो हो गया सर्वाइकल का सब एक्सरसाइज जो हमने नीचे बैठ के बता ही दिया है। अब फिर उसके बाद हम लोग हिप जॉइंट पे आ जाएंगे। यहाँ दोनों तलवों को आपस में सटा लेना है, ऐसे हाथ पे रखना है और इसको ये बिल्कुल सिर जो है स्टेबल रहे, हेड जो है हेड वाला एरिया स्टेबल रहे और नीचे से जो है स्टेबल रहे। और ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो है 10 से 15 बार, 20 बार, 25 बार किया जा सकता है। ये अगर कमर में कोई सीवियर प्रॉब्लम है, नसों का दबाव है, तो बिना एडवाइस के एक्सरसाइज ना करें। बिल्कुल सामने देखते हुए करेंगे। ये हो गया, ये हिप्स के लिए हो गया। फिर आ जाएगी नी जॉइंट के लिए। ये तो ऐसे करने से थाइस की मसल्स के लिए हो गया और नी का रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज हो गया। थोड़ा पास से ये सामने से शुरू करेंगे। ये सब वार्म अप एक्सरसाइज भी हो गया। इससे आपकी मसल्स की एक्टिविटी भी बढ़ेगी और जॉइंट का फैसिलिटेशन भी बढ़ेगा। इसको धीरे धीरे स्टार्ट करिए, ज़रूरी नहीं कि एक दिन में ढेर सारी एक्सरसाइज किया जाए। जिससे क्या है, फर्स्ट डे ज़्यादा एक्सरसाइज करने से मसल्स पेन भी हो सकता है, तो 10-10, 5-5 बार के स्टेप से भी इसको शुरू किया जा सकता है। तो ये हो गया हिप जॉइंट्स के लिए हो गया। ये सारी मसल्स जो है
धीरे धीरे खुलेंगी। ये हो गया। फिर उसके बाद अगर कमर में दर्द नहीं है तो थोड़ा सा झुके पंजों को ऐसे नीचे छूने की कोशिश करेंगे, नीचे की तरफ। ये नीचे हो सकता है कि आप यहीं तक कर पाए, हो सकता है कि आप यहाँ तक कर पाए, हो सकता है कि आप नीचे तक कर पाए। तो शुरू में आप थोड़ा हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा करें, धीरे धीरे मसल की लेंथ बढ़ेगी, एक्टिविटी बढ़ेगी तो आप पूरा कर पाएंगे। ये फिर उसके बाद ये पंजों को ऐसे उचकना है, ये करना है, पूरा स्ट्रेचिंग करना शोल्डर का। ये नीचे आएंगे, ये पूरा आपने कर लिया। ये एंकल पंपिंग भी हो गया, काफ मसल की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, सेल्फ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज भी हो गई। ये फिर शोल्डर का थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लेंगे। ये सामने देखेंगे, हाथ को ऐसे इसको पूरा लेके आएंगे। ठीक है। अब उसके बाद चाहेंगे तो थोड़ा सा आप रन अप कर सकते हैं, ये साथ में ये धीरे धीरे से। ये सेल्फ जॉगिंग जो है एक जगह स्टैंडिंग पोजीशन पे कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपके पास बहुत सारा जगह ना हो दौड़ने के लिए। आप छत पे कर रहे हैं, रूम में कर रहे हैं, बरामदे में कर रहे हैं, तो आप खड़े खड़े स्टैंड रनिंग कर सकते हैं ऐसे। ये अब इतना वार्म अप हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, पास जाइए, उसके बाद लेट जाएंगे लाइन पोजीशन। ये डेली रूटीन एक्सरसाइज है, हम बता रहे हैं तो लग रहा होगा कि बहुत लंबा वीडियो है, बहुत बड़ा वीडियो है, कैसे इतनी एक्सरसाइज होगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करने से उसका जो फ़ायदा मिलने लगेगा तो आप डेली करेंगे। दोनों पैर मोड़ लेंगे और कमर को ऊपर की तरफ उठाएंगे। 1 2 3 4 5 तक गिनना है, फिर नीचे। इसको आप 5 बार से स्टार्ट करना है, धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हैं। 6 बार 7 बार एक एक बढ़ाना है। इससे आपके कमर में कभी भी दर्द नहीं हो सकता है, कमर की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। और ये करने से जो मसल की स्ट्रेंथ बनी रहेगी, तो जो नर्व कंप्रेशन होता है उससे भी आप बच जाएंगे। तो यहाँ से फिर सेकेंड स्टेप में दोनों पैर आप सटा लेंगे, हाथ साइड में रखेंगे। थोड़ा सा इसमें ताकत ज़्यादा लगेगा, आप इसको भी कर सकते हैं। ये भी बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में आता है। ये 1 2 3 4 5 फिर नीचे। इसको भी 5 बार से स्टार्ट करना है, धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद आ गया स्पाइनल रोटेशन एक्सरसाइज। तो ये हाथ को ऐसे फैला लेना है और ये अपोजिट साइड में देखना है। ये पैर का हिस्सा लेफ्ट जा रहा है तो सिर को राइट लेके आएंगे, और ये पैर को हम लोग राइट साइड ले जा रहे हैं तो लेफ्ट साइड देख रहे हैं। इससे क्या है, हमारे जो स्पाइनल बोन्स हैं उसमें सारा रेंज ऑफ मोशन हो जाता है उसका, जिससे हमारे पीठ का तनाव, अकड़न ये धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ये कर लिए तो उसके बाद पेट के बल हो जाएंगे। पेट के बल होकर हाथ साइड में रख लेंगे। ये सिंपल स्टेप्स है। आगे का हिस्सा एक पैर, इस पर वजन नहीं देना है ज़्यादा। ये 1 2 3 4 5 नीचे, फिर से 1 2 3 4 5 नीचे। 5 से 10 बार, 5 बार से स्टार्ट करेंगे, इसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। ये ऐसे इसको करने से फ़ायदा है कि सारी मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है, जिससे स्केलेटल सिस्टम पर एग्जर्शन नहीं पड़ता है। ये फिर सेकंड स्टेप में आगे के साथ दोनों पैर एक साथ, इसको ऐसे भी कर सकते हैं और इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। जो भी आपको आसान तरीका लगे वैसे कर सकते हैं बैक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। फिर थोड़ा सा स्ट्रेचिंग के लिए हाथ को सपोर्ट लेके तरफ दिखना है, फुल स्ट्रेचिंग। सीधे हो जाएंगे। ये फिर थोड़ा पैर मसल्स के लिए स्ट्रेचिंग बता देते हैं। आप लेटे लेटे पहले यहाँ से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। ये साइकिलिंग से आप लाइन पोजीशन साइकिलिंग, लाइन साइकिलिंग भी कर सकते हैं। ये पेट के निचले हिस्से के लिए, पेट के मसल्स के लिए ये कर सकते हैं। बटरफ्लाई करते हैं इसको, जो पेट कम करने में मददगार है। फिर उसका दोनों पैर एक साथ उठा के, अगर कमर में कोई परेशानी नहीं है तो आप इसको करेंगे तो थाइस के मसल्स और लोअर एब्डोमिनल, पेट को कम करने में ये एक्सरसाइज बहुत ही मददगार है। दोनों पैर से उठा के एक साथ ऊपर लेके आना, फिर नीचे। ये पेट कम करने के लिए साथ में इसको भी इंक्लूड करें।
थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज से बड़ा फ़ायदा मिलना ही मिलना है। ठीक है, फिर पैर हल्का मोड़ के थोड़ा थोड़ा सीटअप कर सकते हैं आसानी से। ये अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में, सर्वाइकल में और लोअर बैक में कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो आप ये धीरे धीरे से कर सकते हैं। ये हो गया और फुल सीटअप भी हो गया। इसको करने से क्या है कि हमारा पेट जो बाहर निकलता जा रहा है वो स्लिम होगा धीरे धीरे। जब यहाँ की मसल्स काफ़ी स्ट्रेंथन होंगी तो यहाँ पे फैट की पोजीशन जो है वो धीरे धीरे डिजॉल्व होगी और आपको एक अच्छा फिटनेस मिलेगा। ये पेट के लिए हो गया। फिर आ जाएंगे, थोड़ा स्ट्रेचिंग करना चाहेंगे तो ये हैमस्ट्रिंग काफ मसल की स्ट्रेचिंग, यहाँ पे हाथ का सपोर्ट करके पैर पूरा ऊपर ले आएंगे। जितना उठ रहा है उतना ही लेके आएंगे। अगर इतना उठ रहा है तो इतना जितना आसानी से उठ सके उतना उठा के रोकना है। ये फिर उसके बाद ये पैर मोड़ के पेट में सटाना है। ये ग्लूटियल मसल्स के लिए हो गया, पीछे के लिए ये सब मसल स्ट्रेच होगी। ये सारी स्ट्रेचिंग्स के बाद बहुत ही हल्का महसूस करेंगे। स्ट्रेचिंग थोड़ा सा बैठ के ये पकड़ने की कोशिश करेंगे ऐसे। ये स्ट्रेचिंग हो गया। फिर उसके बाद आपके पास टाइम कम है तो फट से पालथी आपको मार लेना है। लास्ट में जो है कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर लेंगे, श्वसन क्रियाएं कर लेंगे, जिसके योग में हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम में सब आ जाएगा। तो शुरू कर लेंगे कपालभाति से। इसको थ्रो करना है, पेट नाक से थ्रो करना है। हो सकता है कि शुरू में आप करें तो यहाँ पेट में दर्द हो, मसल्स थक जाए और अब ज़्यादा नहीं कर पाए तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। जैसे जैसे धीरे धीरे आप करते जाएंगे तो जितना टाइम आप करना चाहेंगे उतना कर सकते हैं। तो कपालभाति हो गया। फिर उसके बाद आ जाएंगे डीप ब्रीदिंग, भस्त्रिका पे आ जाएंगे। ये इसको दो तरीके से करते हैं, एक फास्ट मूवमेंट कर सकते हैं, एक स्लो मोशन। ठीक है, दोनों साइड से मूवमेंट के साथ। तो दोनों नाक से एक साथ सांस खींचना है इसमें। स्लो मोशन ये करने से एब्डोमिनल, चेस्ट एंड नेजल जो श्वसन नलियाँ हैं वो खुलेंगी धीरे धीरे और ढेर सारा ऑक्सीजन मिलेगा। जो हम लोग एक बार में 400 ml ऑक्सीजन लेते हैं, एक बार डीप ब्रीदिंग करने से 5000 से 10,000 ml ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं अंदर। सारे ऑक्सीजन, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन हम लोग सवेरे ले लेंगे उतना हम लोगों के लिए अच्छा होगा। पुश कर लो थोड़ा सा। तो योग में हम इसे भस्त्रिका कहते हैं, चाहे हम लोग डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। हाँ, इसके करने से हमारे लंग्स के लिए, हार्ट के लिए और सारे ऑर्गन्स के लिए, ब्रेन के लिए देखेंगे तो लास्ट में जब श्वसन क्रिया हम लोग करते हैं तो उससे एक हमें एक अलग से एनर्जी बूस्ट होती है। जब हम लोग काम के लिए फील्ड में निकलते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं तो हम काफ़ी एक्टिव महसूस करते हैं। इसलिए सारी एक्सरसाइजेस में भले थोड़ा कम अधिक हो जाए लेकिन लास्ट में ब्रीदिंग एक्सरसाइज और रिलैक्सेशन ज़रूर करना चाहिए, तभी हम लोगों को योग और एक्सरसाइज का अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो ये भस्त्रिका है, 3 चीज़ें हैं। एक कपालभाति जो आप पहले से सब कुछ जानते हैं, और ये डीप ब्रीदिंग या इसको भस्त्रिका भी कहते हैं। तो ये स्लो मोशन है, ज़रूरी नहीं कि सब लोग फास्ट मोशन ही एक बार में कर लें, लेकिन इसका सही और बहुत अच्छा तरीका है कि आप इसको और फास्ट करें। तो हम लोग बहुत ही कम टाइम में और ढेर सारा ऑक्सीजन इनहेल कर लेते हैं और हमें ढेर सारा ऑक्सीजन हमारे ब्रेन को, हमारे और बॉडी ऑर्गन्स को मिल जाते हैं, सेल्स को मिल जाते हैं। फिर उसके बाद आ गए हम लोग अनुलोम विलोम पे। अनुलोम विलोम में एक नाक बंद करना है, दूसरे से सांस लेते हुए खूब डीप ब्रीथ करेंगे और ये करते समय ये ध्यान रखेंगे कि हमें कोई भी चीज़ नहीं सोचना है और एकदम रिलैक्स रहना है। एकदम ध्यान को केंद्रित करते हुए करेंगे तभी इसका आनंद है। खूब डीप ले जाकर कुछ सेकंड होल्ड करके फिर दूसरे वाले से छोड़ना है। फिर जिस नज़र से छोड़ेंगे उसी से वापस खींचेंगे। ये ऐसे करना है। इसको अनुलोम विलोम कहते हैं। ये आप ऑलरेडी पहले से ही जानते हैं। ज़्यादा मत करिए, 5 बार से स्टार्ट करिए, दूसरे दिन 10 बार करिए, तीसरे दिन 15 बार करिए। इसको आप जितना भी बढ़ा सकते हैं अपनी मर्जी से।
एक्सरसाइज का सबसे अच्छा तरीका है सारी स्टेप्स करिए, थोड़ा थोड़ा करिए। तो आप जैसे जैसे आप एक्टिव होते जाएंगे, करते जाएंगे, तो उसको आप बढ़ाते जाएंगे, है ना। और फिर अग्निसार हो गया। अग्निसार से हमारा क्या है, बॉवेल मूवमेंट बहुत ही अच्छा मूव करता है, जिससे हमारे पाचन क्रिया और पेट के ऊपर जमी हुई चर्बी भी कम होती है। तो अग्निसार भी आप आसानी से, शुरू में हो सकता है कि आपको आसानी ना हो, लेकिन धीरे धीरे उसको बढ़ा सकते हैं। इसमें ये हमारे जो बॉवेल का मूवमेंट होता है, जब अग्निसार हम लोग करते हैं तो उसको काफ़ी हेल्प मिलती है। जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी इम्प्रूव करता है, गैस्ट्राइटिस भी नहीं हो सकती है, पेट पे चर्बी भी नहीं जमा होगी। इससे काफ़ी तरह के फ़ायदे आपको मिल सकते हैं। तो आपने इतना कर लिया, फिर लास्ट में आपको ध्यान करना है, जैसे आप ये जैसा 3 आँख से ढक लेंगे, एक माथे पे और पीछे कान के पास अंगूठे को ऐसे करके। आप चाहे तो ओम का भी जाप कर सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे ही रिलैक्सेशन कर सकते हैं, अपने ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं। ये करते समय ध्यान रखें कि दिमाग में कोई भी विचार न चले, जिससे आपको काफ़ी रिलैक्सेशन मिले और एक नई एनर्जी मिल सके। एक अच्छे दिन की शुरुआत के लिए आप ऐसे ही रेस्ट करेंगे, एकदम विदाउट एनी थाट्स, रिलैक्स। या फिर इसको आप चाहेंगे तो एक एक्स्ट्रा एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी डेवलप करने के लिए आप इसको ओम का भी जाप कर सकते हैं। ओम से जो वाइब्रेशन पैदा होता है, उससे हमारी एनर्जी बूस्ट होती है। तो ये भी साथ में कर सकते हैं। आपने इतना एक्सरसाइज कर लिया, यही आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत सारी एक्सरसाइज है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन में सारी एक्सरसाइज करिए, सारे स्टेप्स हैं। ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, इसमें से आप धीरे धीरे आप शुरू कर सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, कोई भी साथ में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हमको जो है संपर्क कर सकते हैं। स्टार्ट कर दिए।